नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने फिर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है और पहला मौका नहीं है कि उन्होंने जहर उगला हो। जो मौका है, जो स्थान है, वो पश्चिम बंगाल है। वे इस समय पश्चिम बंगाल में अपने दल भारतीय जनता पार्टी के लिए ताकत झोंके हुए हैं और जो बंगाल है, बंगाल में 142 जो बची हुई सीटें हैं, कुल 294 सीटें हैं। पहले फेज़ में 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और उसकी जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है उसे लेकर दावे-प्रतिदावे चल रहे हैं। लेकिन अब जो दूसरा और अंतिम चरण है, 29 अप्रैल को वोट पड़ने हैं 142 सीटों के लिए, तो उसमें ताकत सभी दलों ने अपनी-अपनी झोंकी हुई है। दावे-प्रतिदावे जो हो रहे हैं, उन सबके बीच जो आज, क्योंकि कुछ ही घंटे शेष हैं, 27 अप्रैल को शाम प्रचार थम जाने वाला है। आज 25 अप्रैल का दिन है और कुल 48 घंटे, 40 घंटे जो बचे हुए हैं, इसमें सभी जो स्टार प्रचारक हैं दलों के अलग-अलग उतरे हुए हैं और जो टीएमसी है वो निशाने पर है। बताओ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बात है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। उनके अलावा जो और भी अलग-अलग जो स्टार हैं बीजेपी के, उसमें संभाल रखी है बागडोर कमान। वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचने वाले हैं, उनके रोड शो हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं, या फिर जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, मोदी सरकार में, जेपी नड्डा, उनकी धुआंधार जो सभाएं हैं और सब चला उधर राहुल गांधी मैदान में और बड़े-बड़े नेता हैं। और इन सब के बीच जैसा कि है कि कौन जो इसको पोलराइजेशन की कोशिश तो बीजेपी लगातार करती चली आ रही है। उन्हें पता है कि यदि बंगाल में ममता बनर्जी को जो भी कुछ सेटबैक देना है, उसमें अगर उनके पास कोई बड़ा हथियार है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व सनातन है। और कैसे मुसलमानों को आड़े हाथों लिया जाए, उनको कैसे, आपने देखा है जो एसआईआर हुआ है, एसआईआर में बहुत ब्लेम्स हुए हैं कि 90 लाख जो वोट कटे, 90 लाख वोटों में चुन-चुन के मुसलमानों के वोट काटे गए हैं। और लगातार जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, हो रही हैं, उसमें साफ तौर पर निकल कर रहा है कैसे वोटर अपने जो मत के अधिकार के उपयोग के लिए कोशिशों में है। अभी भी 27 लाख के करीब जो मतदाता हैं वो कोशिश में जुटे हैं कि उनके नाम आ जाए, हो जाए। लेकिन मसला मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट में है। वहां जो कुछ निकल रहा है धीरे-धीरे, भी 2 दिन पहले 136 नामों को क्लियरेंस मिला था जो पहले फेज में जो वोट पड़े थे। उसके बाद अब बाकी हिस्से बचे होंगे, तो वहां जो होगा सो होगा। लेकिन जो ये भाषा है, जो शैली है, खासकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपने देखा कि वो बड़ी पैनी निगाह नजर रखा हुआ था। जो ये पांचों जो विधानसभाएं, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, जहां अब 4 में तो हो गया है कि 1 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों में जो वहां जितनी सीटें हैं उनके लिए वोटरों ने, जो प्रत्याशी हैं, उनके भाग्य ईवीएम में कैद कर रखे हैं। पहले चरण में 152 सीटों के लिए बंगाल में भी जो है वो उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रूल है, जिसे बार-बार अब विपक्ष बहुत खुले तौर पर कह रहा है कि बीजेपी की एक इकाई की तरह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो काम कर रहा है, जो उसके चीफ हैं ज्ञानेश कुमार, वो काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि कैसे तमिलनाडु में जब जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर गए थे और उस टिप्पणी के बाद आनन-फानन में शाम को ही नोटिस सर्व कर दिया गया और जवाब मांगा गया था, वो जवाब चला गया है। आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो करना है सो करना है। लेकिन बंगाल में जो देख रहे हैं, बंगाल में हो रहा है, एक्शन हो रहे हैं। जो सत्तारूढ़ दल, वहाँ जो टीएमसी है या जो उस दल के नेता हैं, उसके जो बाकी उम्मीदवार हैं, वो परेशान हैं, वो बार-बार शिकायतें कर रहे हैं। लगातार वो द्वार खटखटा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है कि कैसे जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके नेता हैं, मिसयूज़ कैसे हो रहा है वहाँ, जो जो आदर्श आचार संहिता उसका उल्लंघन कैसे हो रहा है, लेकिन उसमें किसी में एक्शन नहीं। लेकिन हमने देखा था आपने कि अभी गत दिवस 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया कि वहाँ उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का नोटिस का मैंने बताया। अभी इधर जो हिमंता बिस्वा शर्मा है, जो साफ खुले तौर पर कह रहे हैं कि जो ये मुस्लिम्स हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनको लात मारकर भगाऊंगा। एक चीफ मिनिस्टर ऐसी भाषा बोले और उसमें और भी बहुत आपत्तिजनक है। लगातार शिकायत है, टीएमसी ने सतत शिकायत है कि उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर कहा है। क्या कहा है? सुनिए उसे आप।
आप लोगों को मालूम है ये जो टीएमसी का सरकार है, ये सरकार क्या है? घुसपैठिया का सरकार है। काल में मालदा में थे लोग, मुझे बता रहा था कि कैसे सीमाओं का ये लोग फेंसिंग बनाने नहीं देते हैं। हर दिन बांग्लादेश से मुसलमान लोग आते हैं और हमारे पश्चिम बंगाल में अभी 27 से ज्यादा % मुस्लिम जनबसती हो चुका है। असम में भी कांग्रेस का शासन थे। हमारा असम का हालत भी यही है। डेमोग्राफी चेंज होने का कारण आज पूरा सनातन समाज, हिंदू समाज चिंतित है। हम त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार है, हम रास्ता बंद करता हूं। असम में बीजेपी का सरकार है, हम लोग रास्ता बंद करता हूं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमान का रास्ता ममता दी खोल के रखते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं, हमें ममता दी को शासन से हटाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेशी मुसलमान लोग ही लेके जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। ये जो बांग्लादेशी मुसलमान है और ममता बनर्जी, दोनों लोगों का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है। आप आइए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे वोट दीजिए। ममता जी वोट के लिए ये देश को बिक्री कर दिए हैं, मुझे आने दो। ममता जी बोलते हैं तुम लोग आ जाओ, लेकिन एक ही कंडीशन में टीएमसी को वोट देना पड़ेगा। ये लोग बोलता है ठीक है, हम टीएमसी को वोट दूंगा, लेकिन बांग्ला का जमीन भी मुझे देना पड़ेगा, बांग्ला का ऊपर अधिकार भी मुझे देना पड़ेगा। ममता जी बोलते हैं ठीक है, तुम्हारा भी चले मेरा भी चले, आई लव यू, इलू इलू बन जाता है ममता बनर्जी और बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ। ये देखिए, ये भाषा थी कि मुसलमानों के संग ममता बनर्जी इलू इलू करती हैं, आई लव यू करती हैं। इसके बाद दूसरी ये सुन लीजिए, जो लात मारकर भगाऊंगा, ये बयान सुनिए। हम लोगों का इरादा पक्का है, एक बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार आए, त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार, मेघालय में एनडीए का सरकार, असम में बीजेपी का सरकार, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी आने से हम सीमाओं को बंद कर दूंगा और सीमाओं का अंदर जितना बांग्लादेशी मुसलमान है, लात मार मार के ये लोगों को हम लोग भगाऊंगा। हम लोग किसी से डरते नहीं हो। भाइयों और बहनों, ये जो नाम है ना पश्चिम बंगाल में, ये से हम नहीं डरता हूं। हम तो बोलता हूं, कोई हुमायूं को भी लाते हैं, बोलते हम पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जमीन है क्या यहां में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए? हम डरते नहीं हो, टीएमसी लोग डरेगा। एक बार हमारा सरकार आने दीजिए, हमें उनका वोट भी नहीं चाहिए और बांग्लादेशी मुसलमान को हम लोग लात मार मार के पश्चिम बंगाल और भारत से भगाऊंगा। ममता दी आप सुन लो, हम डरते नहीं हो, डरने वाला में हम लोग नहीं हूं। मैं तो असम में खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, आपको आश्चर्य होगा, असम में 35% मुसलमान है, 30% बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं। मैं उनका बीच में जाके बोलता, मुझे तुम्हारा वोट का कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारा वोट से जीतूंगा। और ऐसे ही 2014 से बीजेपी जीत रहा है। किस लिए? हमारे असम की मुसलमान और सनातन हम लोग एक है। बांग्लादेशी मुसलमान का कमर हम लोग तोड़ दिया हो। और एक बार पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का सरकार आएगा ना, ये लोगों का जो घमंड है पहला दिन ही टूट जाएगा और भागना ये लोग खोद बखोद शुरू कर देगा। देखिए, आपने ये भी सुन लिया
इसमें भी वो अंदाज वही है। और अकेला ये नहीं है, वो सतत इस तरह की भाषा, इस तरह का जो एक विवाद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस ओर देख ही नहीं पाता है। एएनआई से उनकी बातचीत हुई है, उसके भी 2 अलग-अलग कट्स हैं हमारे पास। दोनों कट्स देखिए, सुनिए आप, दोनों देखिए। अरे ये जो लोग काबा मदीना का बात करते हैं ना, ये लोगों को परमानेंटली काबा और मदीना चला जाना चाहिए। भारत में आप अयोध्या का बात बोलो, अगर आपको इच्छा है तो आप अजमेर शरीफ का बात बोलो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहाँ काबा मदीना आप बोल रहे हो? मैं भी सुनता हूँ, ये लोगों का दिमाग में ही गड़बड़ी है। ये तो कह रहे हैं आप लोग मांस भात खाते नहीं हैं, आप सब बाहर वाले हैं, यहाँ पर आ गए मेरे से खाते हैं, ना कुछ खाते हैं, सब बाहर वाले हैं। खतरा है ये। मेरे से बैठ के एक बार खाए ना, वो ज्यादा खाए कि हम ज्यादा खाएगा देख लेता हूँ। मैं तो उनसे 1 केजी ज्यादा खाऊंगा। 1 केजी ज्यादा खाएंगे? 1 केजी। तो 4 तारीख को आप खा रहे हैं आके यहाँ पर? मासेर झोल, मांसर तरकारी। लेकिन दादा इस इलेक्शन में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, अभिषेक बनर्जी चैलेंज दे रहे हैं अमित शाह को कि आ जाओ और दिखाओ, अगर आप 4 तारीख को यहाँ पर शाम को रहे, आप में हिम्मत है, अमित शाह जी को चैलेंज बताया। देखो, अभिषेक जी को, अमित शाह जी को चैलेंज देने का दरकार नहीं है। 4 तारीख रिजल्ट होगा, 6 तारीख अभिषेक जी दुबई चला जाएगा। ममता बनर्जी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं उल्टा टांग के सीधा कर देंगे। किस तरीके की भाषा? अरे गुंडेओं को क्या भाषा करेगा? गुंडेओं के लिए कौन सा भाषा का व्यवहार करेगा? अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं कि गुंडेओं को उल्टा लटका दूंगा। मैं तो उससे भी ज्यादा बोलने वाला मैं हूँ। गुंडेओं को प्यार करना है क्या? तो ममता दीदी गुंडेओं के लिए प्यार भरा भाषा व्यवहार करते हैं, हम लोग नहीं करता। दादा, एएनआई के माध्यम से बंगाल की जनता को क्या मैसेज देंगे? बहुत सारा आपने रैली कर लिया है, अब अंतिम दूसरे चरण का मतदान होना है। बीजेपी को वोट दीजिए, परिवर्तन लाइए, सोनार बांग्ला बनाइए। अंतिम सवाल दादा, आज कांग्रेस कह रही है कि पवन खेड़ा पे जो केस हुआ है गुवाहाटी हाईकोर्ट, तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, हम जाना चाहिए। हरेसमेंट कर रहे हैं, आपके नाम पर आरोप लगाया, हरेसमेंट कर रहे हैं। जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में भी, हमारे कोई आपत्ति नहीं है। कानून में जो भी करना सकता है आप करिए। यहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठी आएगा, पहले पश्चिम बांग्ला को डेमोग्राफी परिवर्तन करेगा, पूरा देश का डेमोग्राफी परिवर्तन करेगा। पश्चिम बांग्ला का चुनाव में एवरी इंडियन का स्टेक है। ये चुनाव में एवरी इंडियन हैज ए स्टेक, बिकॉज द इम्पैक्ट पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठियों के लेके जो तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स है, द इम्पैक्ट विल बी फेल्ट by everyone in India, primarily in Bengal and Assam, thereafter in every parts of our country. So मैं पश्चिम बंगाल का जनता को निवेदन करता हूं, बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार हुआ है हम देखे हैं। 50% का ऊपर जब संख्या बढ़ेगा, शरीयत का शासन लाओ, वो भी डिमांड शुरू होगा। सेकुलरिज्म इज सेफ एज लॉन्ग एज डेमोग्राफी इज मेंटेन। ममता दी बोलते हैं ना कि बीजेपी आके कम्युनियल कर रहा है। बीजेपी कोई भी प्रदेश में गीता का शासन डिमांड नहीं कर रहा है। भारत का कोई भी प्रदेश में बीजेपी इज नॉट डिमांडिंग रूल ऑफ गीता और भागवत। हमें कहीं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 50% का ऊपर जहां जहां डेमोग्राफी चेंज होते हैं, वहां शरीयत का शासन का डिमांड भी आते हैं। फिर जब संख्या बढ़ेगा, बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार हुआ, बंगाली हिंदू का ऊपर, वही अत्याचार हमें पश्चिम बंगाल और असम में भी दिखाई देगा। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, दिस इज ए इलेक्शन, बंगाल इलेक्शन विथ ए नेशनल आउटलुक। इलेक्शन सीधा बांग्ला का है, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरा देश का ऊपर पड़ेगा। पहले पूर्व भारत, उत्तर पूर्व भारत, बाद में इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो ये इलेक्शन में हमें ऐसे मतदान करना है कि भारत बांग्ला सीमाओं को हम सुरक्षित करें,
विदाउट क्वेश्चन बीएसएफ को नया सरकार आके जमीन दे, जीरो टॉलरेंस का पॉलिसी लिया जाए, पुशबैक किया जाए, और एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ लड़ाई लड़ने का जिसका दम है, ऐसा सरकार हमें बनाना है। नहीं तो असम और पश्चिम बंगाल दोनों प्रदेश का भविष्य 20 साल में ही खत्म हो जाएगा। मैं ये स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन का ऊपर बोल रहा हूं, 2011 का सेंसस का ऊपर, बट माय ओन हंस, मैं मालदा गया, मुर्शिदाबाद गया, माय ओन हंस इज द डेमोग्राफी इज चेंजिंग मोर फास्टर देन द स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन। स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन में ही 32% आ रहा है 26 का सेंसस में, बट मेरा लगता है इट विल बी मोर फास्टर। इसलिए लास्ट 10 साल में असम में रुका है, बांग्ला को एक सेफ कॉरिडोर बनाए हुआ है। भाई और बहनों, मैं और एक सबका शादी बोलता हूं, along with this appeasement politics, Paschim Bengal is losing very fast। इस एक जो पूरा पूर्व भारत और उत्तर पूर्व भारत का जो एंकर स्टेट, द इकोनॉमिक जायंट वाज द वेस्ट बंगाल। अभी वेस्ट बंगाल इज लूजिंग दैट आइडेंटिटी वेरी फास्ट। इस बार अगर आप सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर देखें, उड़ीसा हैज ऑलरेडी पुश वेस्ट बंगाल बिहाइंड। देखिए, ये है हिमंता बिस्वा शर्मा, इस तरह की भाषा, इस तरह की शैली, इस तरह का। और वो कह रहे हैं कि जो अमित शाह कह रहे हैं उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा, ठीक बात है, गलत नहीं कह रहे, और मैं तो इससे ज्यादा करूंगा, ये भी कह रहे हैं। और हम इसमें नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, ऐसी चुनाव बयानबाजी चलती, लेकिन जो इसका मुख्य एक रूल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, सतत देख रहे हैं, और जो कई आरोप हैं विपक्ष के, जो ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा किया जाता है, अब ये कहीं ना कहीं चुनौती है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लात मारकर भगाऊंगा, इलू इलू, एक तरफ आप मल्लिकार्जुन खड़गे जब कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को टेररिस्ट बताए जाते हैं, आतंकवादी कहते हैं, तो आप 24 घंटे भी नहीं होते और आप नोटिस दे देते हैं, जवाब तलब कर लेते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, और जिम्मेदार पद है, मुख्यमंत्री पद है, असम के चीफ मिनिस्टर हैं, और उनकी ये भाषा, उनका ये अंदाज, और आपत्तिजनक ही आपत्ति, और अकेला ये नहीं है, ऐसे बहुत सारे वहां आप लगातार देखिए, केंद्र में जो मंत्री हैं मोदी सरकार में, वो क्या भाषा बोल रहे हैं, या जो और नेता हैं वो किस तरह की बात कर रहे हैं। सीधे सीधे जो टीएमसी ने शिकायत की है, अन्य दलों ने शिकायत की है कि डराना, धमकाना, इसके साथ साथ जो वैमनस्यता पैदा करना, ये किसी भी सूरत में आचार संहिता की परिधि में तो आता ही नहीं है, उसका बहुत घनघोर उल्लंघन है। लेकिन बात वही है कि वो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये अंदाज है नेताओं का। अपने उनके ऊपर तनिक भी आता है तो तुरंत में वो शिकायत करते हैं और एक्शन हो जाता है। आपने देखा है कि अब जो सेकंड और जो अंतिम फेज है, लास्ट फेज है, जो 142 सीटों के लिए, वहां के लिए खुद अमित शाह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गत दिवस बोल रहे थे कि हम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जा रहे हैं, और जो घटना हुई है पहले फेजेस में उसकी पुनरावृत्ति ना हो, और अतिरिक्त फोर्स 2,40,000 सेंट्रल पुलिस फोर्स जो है वहां तैनात की गई पहले चरण में, इससे ज्यादा। यानी कि कैसे जो फिर आरोप है जो विपक्ष का कि सिर्फ चुनाव लूटने की तैयारी है, चुनाव रिग करने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, वो वैसे तो जीत नहीं पा रही। हालांकि ममता बनर्जी, उनकी टीम, उनका दल और विपक्ष पूरा का पूरा मुकाबला कर रहा है। आपने देखा अभी गत दिवस क्या हुआ दिल्ली में, उधर बंगाल में खेला हो रहा था और इस बीच में दिल्ली में खेला किया गया। वो 7 जो राज्यसभा के आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल के दल के जो सदस्य थे, वो टूटकर बीजेपी में कैसे आए, क्या है, कहानी आपने पूरी देखी। और अब ये भी कहीं निकला हुआ है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो राष्ट्रपति से समय मांग रहे हैं कि दीजिए, क्योंकि निकल रहा है कि वहां जो 90 विधायक हैं, वहां सरकार जो है, मान सरकार खतरे में आ सकती है, उस पर संकट है। अब अगला जो तोड़फोड़ है, जिस तरीके का सीन है, वो ऑपरेशन लोटस, वो वहां हो सकता है। तो ये है कि या तो चुनाव को लूट लीजिए
ये इनके इन प्रकार सत्ता में आ जाइए, बना लीजिए सामना आमने, नहीं बन पाए तो अगर दूसरा आ जाए तो फिर तोड़ डालिए उसको, फोड़ डालिए उसको, कुचल डालिए उसको। ये सिलसिला चल रहा है और इस सब में हम तो जो ये अभी बंगाल में चल रहा है, जो मैंने जहां से शुरू किया था, हेमंता बिस्वा शर्मा, उनकी भाषा, उनका जो अंदाज, वो जो शब्द, क्या वो उचित है? नहीं करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पे एक्शन? बताइएगा, आप भी अपनी टिप्पणी कीजिएगा दर्शकों, आपकी अपनी जो राय हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और ये जो चल रहा है सिलसिला, हम तो आपको निरंतर रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो समान रूप से देख रहा है। कीजिएगा टिप्पणी, अच्छी लगी खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारो इस्तेमाल करके देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।